से खुदाई हो रही थी। हाँ। तो कितना पैसा आया इस तालाब को खुदवाने के लिए, पब्लिक ने कितना दिया? यार ये बताओ, अगर सरकारी खजाने से आना हो गया तो रिकॉर्ड प्राइवेट जनता ने तो जनता ने कितना पैसा दिया? कब्जा जो हुआ था वहाँ पे यार पुष्पेंद्र भाई, अगर ईमानदारी जितने लोग बैठे हैं ये कहते हैं कि उस पर कब्जा नहीं था, ये बता दें। नहीं, हम कब्जा नहीं था। कब्जा था। हाँ। मान लिया कब्जा था। कब्जे से जमीन काट हम लोग क्या करें? मुक्त कराने में अरे मुक्त कराने के लिए एक सिस्टम होता है। विधायक मुक्त हो चुका है वो, हाँ। मुक्त हो चुका है कोर्ट के आने से। इसमें वो माफिया कौन है? इसका नाम आपने माफिया के कोई माफिया का नाम बताओ। कौन माफिया है? इसने कब्जा किया। इसमें वैसे तो हमें लगता माफिया है का नाम बताओ। आप सबको जानकारी होगी। नहीं, जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। आपने बताने के लिए बुलाया है, इसलिए आप बताओ। हाँ हम बताते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड में हमेशा जल संकट रहा है और वो आ रहे दिन दिन आ जाइए संकट नहीं, माफी आ रहे नहीं आ रहे। यहाँ पे गेट लगा दो, नहीं आना तो गेट लगा दो। विधायक जी, जैसा कि हमारे साथी माफिया कौन है उसका नाम बताइए। हाँ तो भूमा भैया का नाम बताओ। हाँ बताएं विधायक जी। आ जाएंगे तो बैठे हैं अपन लोग। नहीं, अरे आपको आपसे पूछ रहे हैं, आप बोलो उनसे उनसे हम लोग अलग से सवाल पूछ रहे हैं। माइक लगे हैं तब तक तो विधायक कि हम लोग पत्रकार हैं, और जहाँ माइक हटे चोट तो नहीं लगी? चलो देख। घुमा भी बताओ कौन है। अरे नहीं, भूमा भैया यहाँ पर कोई है नहीं, यहाँ पर ये मनगढ़ंत है, इसलिए आप अक्षकार है। तो आप बताओ ना। हाँ, नाम बताओ ना, नाम बता दो, आपको तो मालूम है कौन है। ये तो किसी काम रुका है। वो देखा है जब 50 राइफलें हो और अकेले जवाहर राजपूत खड़े हो, 20 राइफलें हो, तो उस समय भी अपन ने काम किया है। अपन पैदल चलते थे सड़क पे और 10-20 राइफलें आसपास गाड़ी के तीर जिप्सी लेके चलते थे। नहीं, हम नहीं चले, कभी नहीं चले। वो केवल एक लोगों ने प्रदर्शन करके डीजीपी को FIR करा दी हमारे, जब हमारा टिकट भी नहीं हुआ था। वो तब की बात है, विधायक बनने का कभी नहीं चले। वो पहले किसी ने दिखा दिया आप तमाम बातें कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी बात एक छोटी अगर कुछ गलत नहीं हो रहा था तो वो काम आके रोका क्यों? रोका क्यों? तो आपकी मंशा सही थी, आप सही काम करा रहे, सारी चीजें हो रही थी, तो वो काम रुक क्यों गया? थोड़ी वजह क्या है? थोड़ी अगर मुस्लिम में कोई अटैच लगा दे तो ठीक है, थोड़ी देर में लगा ये नहीं, तो आपकी पूरी तैयारी थी उस पे क्या? आदेश नहीं थे उस पे क्या? लीगल काम हो रहा है, सरकार आपकी, और सरकार को ऐसे कामों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्या है लगातार नहीं, वही तो हम कह रहे हैं, आपकी तैयारी नहीं थी खाली तो ही आपने पूजा अर्चना करी, सारी चीजें की उसमें। विधायक नहीं मानते, नहीं, हम लोग मानते हैं, हम लोग मानते हैं। वो कोई अलग से नहीं है। विधायक वो भूमाफिया कौन है जो तालाब में कब्जा कर रहा है? प्रशासन खोदने के लिए तैयार नहीं है। आपने प्रशासन में नहीं कहा प्रस्ताव, तो आप खोदो ना, डीएम से कहा कि आप खुदवाओ उसको। नहीं, हाँ, सही बात है। डीएम का प्रक्रिया ये, डीएम को जमीन खाली करानी चाहिए तालाब की, उसे खुदवाना चाहिए। हमने इस मामले में डीएम से बात हुई। योगी जी की सरकार आई है और लगातार योगी जी का प्रयास रहा है, गांव समाज की हो, नगर पंचायत की हो, नगर पालिका की हो, नगर निगम की जमीन हो, उसमें चाहे खलिहान की हो, चरागाह की हो, तालाब की हो या अन्य सरकारी जगह हो, और उन जगह जहां भी जिन लोगों ने कब्जा कर लिया उसको पूर्णतः कब्जा मुक्त करना है, जिससे कम से कम चरागाह की जमीन चरागाह के रूप में डेवलप हो, तालाब की जमीन तालाब की जगह डेवलप हो, या अन्य जो निर्माण है वो निर्माण आदि के काम में आए। और लगातार ये सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और हम समझते हैं इससे ज़मीन के मामले में तमाम केसेस भी हुए हैं, कई लोगों पे मुकदमे दर्ज भी हुए जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था। और जनपद झांसी में कई जगह खलिहान की, चरागाह की या तालाब की जगह मुक्त कराई गई प्रशासन के द्वारा। और इसी प्रकार मोट का जो स्थित तालाब है और बीचों बीच तालाब है,
और इसकी एक राजी नंबर है, वो कम से कम आधा हेक्टेयर का तालाब है। आज से 15 साल 16 साल पहले ये तालाब पूर्ण रूप अपना लिए था और पक्का सीमेंटेड बना हुआ आज भी है और कल भी था, लेकिन कुछ स्वार्थी या दबंग या माफिया टाइप के लोगों ने अपने स्वार्थ में कम्प्लेक्स या दुकानें इत्यादि अपने व्यवसायिक कारणों से उसको पाट दिया, उसको पाट कर अपनी योजना के अनुसार कुछ करना चाहिए, लेकिन लगातार उनका ध्यान उसी पर था। और जब से योगी जी की सरकार आई तब से अपन ने निरंतर प्रयास किया और अपन ने तो चुनाव में वादा भी किया था कि जो मोटका स्थित तालाब है उसको कब्जे से पहले मुक्त कराया जाए। उन्होंने इसके लिए कहीं दूसरे के नाम, कहीं तीसरे के नाम और कहीं ना कहीं मुकदमा डालने का लगातार प्रयास किया, लेकिन उसमें अपन सफल हुए और वो आज नगर पंचायत के नाम आधा हेक्टेयर जमीन है। लेकिन अब तालाब का स्वरूप देने में उसमें कोई ना कोई एजेंसी काम करेगी, तो उसके लिए जिला प्रशासन से, ऊपर मुख्यमंत्री से या उनके मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से लगातार बात हुई कि भाई इस पर कब्जा हटना चाहिए, तो कब्जा मुक्त हो गया, लेकिन अब इसकी खुदाई भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा खुदाई करा सकते हैं, आप अपना पैसा भी दे सकते हैं या कोई संस्था चाहे तो संस्था से भी करा सकते हैं। तो लोगों ने उसी समय संपर्क किया था एनजीओ, तो एनजीओ ने क्योंकि कहा कि आप एक आध दिन आ जाओ जन सहयोग से, जिस प्रकार एनजीओ का नाम क्या, बैलेंस शीट क्या है? अब ये तो क्योंकि लोगों ने हमसे संपर्क किया तो हमने कहा तो प्रारंभ कर सकते हैं। आप एनजीओ ने संपर्क किया, एनजीओ का नाम तो होगा, एनजीओ का नाम हमने कहा एसडीएम से संपर्क कर लो और हम लोग भी सहयोग करेंगे, हमारे लोग पार्टी के लोग सहयोग करेंगे। एनजीओ में कुछ लोगों के नाम तो बता दो, कौन कौन थे वो तो याद होंगे। उसका नाम उसका एनजीओ, उसका पूरी तरह से उन्होंने अपना लिख के दिया है, एसडीएम को दिया है, तो उन्होंने काम प्रारंभ किया, लेकिन कुछ लोगों को ये काम सही नहीं लगा क्योंकि उनकी मानसिकता तो केवल इस पर कब्जा करने की थी। और आप लोग जो कह रहे ना कि इस पर किसने कब्जा कर रखा था, हम बात पूछ रहे हैं आपसे, 10 सालों का विधायक कौन रहा जिसने जमीनों पर, आज भी अगर हमसे आप पूछना चाह रहे हैं वो किसकी जमीन पर अपना मकान बनाए हुए हैं, किसकी जमीन पर, किसकी जमीन पर मकान बनाए हुए हैं जिसपे वो आज रह रहे हैं, आप पूछ लो। अभी नाम तो बता, गरोटा का विधायक विधायकों के नाम नहीं ले रहे तो हम लोग क्यों नाम ले उसका? बिल्कुल बता, नहीं कौन विधायक रहा है हम नहीं जानते। हाँ नहीं जानते, आप बताओ। हम बता रहे वहाँ के दीप नारायण यादव 10 साल विधायक रहे, वहाँ के आज उनके साले जीजा बहनोई जो भी हैं आपस में रिश्तेदार हैं, वो आज चेयरमैन है, उनकी आड़ लेकर कि नगर पंचायत का है, नगर पंचायत बनवाएगी। अरे हम ये कह रहे भाई सरकारी जमीन है, सरकारी तालाब है, उसको कोई भी एजेंसी बनवा सकती है, और अगर जिसमें पैसा खर्च नहीं हो रहा है, अगर कोई एनजीओ या जन सहयोग से बड़ा काम, बड़े बड़े काम हुए हैं, यूनिवर्सिटियां बनी हैं, बहुत बड़े काम हुए। एक गुरसराय का तालाब हमने भी जन सहयोग से वहाँ के चेयरमैन ने खुदवाया और आज उसका स्वरूप दिखाई दे रहा है। कम से कम 8-10 मोहल्ले उससे जो प्रभावित थे उनमें हैंडपंप और पानी का संकट दूर हुआ है। यही विचार हमारा ये था कि मोट में भी जल संकट ना आए, यहाँ के आसपास के 4-5 मोहल्ले कम से कम उन्हें जो हैंडपंप चोक कर जाते या जो कुएं हैं वो चोक कर जाते, वो ना चोक हों, और उसमें पानी जो बरसात आने वाली है, हमें लगता है बरसात तो 2 दिन 3 दिन बरसात ही आने वाली है। तालाब में कौन लोग कब्जा किए? दीप नारायण जो यादव वहाँ के विधायक रहे 10 साल, और जो आज जो कह रहे हैं ना कि हम खुदवाएंगे, आज इसलिए कह रहे हैं कि आज वो सरकारी कागजों में दर्ज हो गया। कल के दिन व्यक्तिगत अपनी पैरवी कर रहे थे मुकदमे के जरिए, दूसरे के जरिए, जब उसमें निष्फल हो गए आज कह रहे नहीं हमारे को चेयरमैन कराएंगे और हम पैसा देंगे। अरे भाई हम वहाँ के विधायक हैं, अगर जनता वहाँ से मांग रही है हम पैसा दे देंगे। तो प्रशासन साथ नहीं दे रहा ना आपका? नहीं, कौन कह रहा है प्रशासन? मतलब क्या, प्रशासन क्यों रोक रहा था? कौन कह रहा है प्रशासन? प्रशासन क्यों रोक रहा है? विधायक जी, जैसे कि आपने एनजीओ के माध्यम से खुदवाना शुरू किया और आप जिस तरीके से
पूर्व विधायक जी का नाम, तो अगर वो भी खुदवाना चाहते तो अच्छी- आपत्ति क्या है? कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं। इसमें एक और ये अच्छा काम है। इसमें आपत्ति क्या है? हमने सबका सहयोग मांगा था। मोट में जब कहा था कि भाई इसमें बिना पार्टी के भाजपा, सपा, कांग्रेस, बीएसपी कोई मतभेद नहीं, कोई भी विचार नहीं, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। हमने या उनने या किसी ने जन सहयोग मांगा है तो उसमें हम सबको बिना मतभेद के काम करना चाहिए। हमने नहीं कहा मना करने को। हमने नहीं कह तो रहे, आप कह रहे हैं कि ये खुद बता, हम खुदवा रहे हैं। अरे यार नहीं, हम ये कह रहे हैं यार, अगले आदमी ने वो भूल गए थे जिसने कब्जा किया था, उस बच्चे को मार दिया, उस तालाब को मार दिया, जो 2004 में जिसने बंद करवाया, वो आज कह रहे हैं कि हम खुदवाएंगे। अरे तुम्हारी सरकार रही, तुम 10 साल विधायक रहे, उस समय नहीं विचार आया? मरा तालाब को हम आज जिंदा करने लगे तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा। आपकी सरकार में तो 2.5 साल हो गए हैं, आपने आज क्यों शुरू किया ये काम? क्या हमने प्रशासनिक लड़ाई लड़ते रहे? पहले तो इसको कब्जा मुक्त कराया और पहले जो न्यायालय में चल रहे थे त्रिपाठी, इसके बाद जब कोई बिल्कुल पूरी तरह से हो गया कि अब तो पाला राजेश के बामे है, फलाने के बामे, तो दौड़ के हम आ गए क्या हम खुदवाएंगे? अरे भैया तुम तो यहाँ भी तुम तो बहुत बड़े नेता हो सपा के, तुम्हारे चेयरमैन है वहाँ, तुम खुदवा देते। किसने मना किया था कि तुमने खुदवा? तुमने 2.25 करोड़ रुपए का, 2.25 करोड़ का जो आज नगर पंचायत के ईओ कह रहे, 2.25 करोड़ का बनवा दिया। ईओ ने नोटिस दिया, हमें नहीं मिला। उसमें उन्होंने लिखा कि आगे देखो, अपन वचनबद्ध हैं, संकल्पित हैं, चूंकि बुंदेलखंड में वनों का, नदी का या तालाब का या पोखर का अपन चाहते हैं इनका संरक्षण होना चाहिए। अपन ने ये बातें, चाहे पहाड़ियां हो, जब झांसी के अंदर पहाड़ियां खुद गई, किसने बातें उठाई हैं? ये विधानसभा में हमने बातें उठाई हैं। जो पहाड़ियां चाहे आपकी कैमसन टोरिया की हो या आपकी झांसी से बाहर की हो, या बालू खनन की बात हो या अन्य खनन की बात हो या वनों की बात हो, अपन ने विधानसभा के अंदर वो बातें रखी है। और आज भी अपन पहल कर रहे हैं कि तालाब जो सजीव होते हैं, जो वास्तव में जिनका संरक्षण होना चाहिए, ये सरकार के द्वारा, ये प्रशासन के द्वारा, ये जनप्रतिनिधियों के द्वारा, ये समाज सेवियों के द्वारा, ये पत्रकारों के द्वारा, इनका हर तरह से संरक्षण होना चाहिए। हम आप बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के इनको संरक्षण करना चाहिए। अगर कोई कहीं किसी तरह का आगे विधायक जी, एक मिनट विधायक जी, एक चीज बता दो, जब 2.25 करोड़ का नगर पंचायत ने एस्टीमेट बना दिया है खोदने के लिए, फिर आपको आपत्ति कैसे? नगर पंचायत खोद दे, आप खोद दे, आपका उद्देश्य तालाब खुदवाना है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि अपन को तो पुनर्जीवित करने का था, तो उससे कम जल का संचय हो जाए और बरसात आ रही भर जाएगा और एक बड़ा काम हो जाएगा इस नगर के लिए। आप अगर पूछ लोगे 80 साल के, 70 साल के, आपसे झूठ नहीं बोल रहे, 3 लोगों ने अगर फोन किया जो 80 और 85 साल के लोग होंगे, जो एक नागपुर में है, 2 जने झांसी में है और झांसी में रह रहे हैं, सब 80, 90 साल के लोग हैं। उन्होंने बोले इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। आगे की क्या तैयारी है तालाब को लेके? आप ये बताइए। तालाब को लेके चूंकि माननीय लोगों ने, चाहे आपके साथीगण हो, जिन्होंने एक बात शासन तक पहुंचाई कि माननीय विधायक जी ने, जवाहर राजपूत ने कहीं ना कहीं मिट्टी का अवैध खनन किया है, उससे हो सकता है किसी न किसी तरह शासनिक तौर पर कहीं कोई गड़बड़ी आई हो सकता है हमारा पक्ष नहीं पहुंच पाया, आपका पक्ष पहुंच गया, उस वजह से प्रशासन ने रोक दिया। हमने कहा नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्या बात है। लेकिन हमने सोचा इस काम को, चूंकि काम अच्छा है, जिसको लोग कह रहे हैं, ये केवल व्यक्तिगत, चाहे वो चेयरमैन हो या पूर्व विधायक दीपनारायण हो, इनके अलावा वहाँ की आम जनता हमारे साथ खड़ी है और तालाब के साथ खड़ी है। इसलिए उनकी मंशा के तालाब 100% खुदना चाहिए। तालाब चूंकि जो पहले था 150 साल पुराना, उसके जीवित अवस्था में रहना चाहिए और 16 साल पहले जो था उसी रूप में आना चाहिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार ने आपकी बात को, आप जो काम करने जा रहे थे वो गलत माना है? कौन कह रहे हैं? तभी तो बंद कराया। तो अपना पक्ष रखेंगे आप ऊपर? और हमने जो है, बंद क्यों? अगर आप सही थे, सही ढंग से कार्य वहाँ हो रहा था, आज प्रशासन ने उसको आज भी सही है, कल भी सही थे, अपन कभी गलत तो नहीं है। रोकने के पीछे आप कारण तो बताएं। नहीं, अब रोकने के तमाम कारण हो सकते हैं, उन पे हम नहीं जाए। आपको बताया तो क्या होगा? हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, किसी का एक पत्र नहीं अगर आया। आपको काम नहीं होना चाहिए क्या अगर आपके पास प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं भेजा है, कोई जवाब नहीं मांगा है, तो आपको काम नहीं हमने जब बता दिया
किया। हम नहीं खुदवा रहे थे, LNT पे हम नहीं बैठे थे वहाँ, क्या हम खुदवा रहे कभी उनसे पूछे तो इसे मन में था। एक और बता दूं, ये पहले से मन में था कि नीति का हमें पत्र लिखना है, लेकिन जैसे ही सोचना हमने तुरंत पत्र लिख दिया। हमें देने में थोड़ी कोई किसी तरह हाँ प्रशासन से बात हुई होगी, से बात हुई, सीनियर से बात हुई, तैयार हो गए, एनजीओ लगा, लेकिन अब जो अचानक काम रुका, वो हम कह नहीं रहे कि मिट्टी खदान का आपने कह दिया कि जवाहर राजपूत खनन करा रहे। ये बताओ, अगर आप लोग मानते हो तो अच्छी बात है। हम लोग नहीं मान रहे, ये प्रशासन मानता है, प्रशासन मान के चल रहा है, आप कैसे खनन कर रहे हैं? अगर ये प्रशासन मान के चल रहा है, हम आपसे अनुरोध आपसे अनुरोध करेंगे कि आप ये देखें, जो मिट्टी वहां से उठाई जा रही थी वो गौशाला में कितनी गहरी जो है उसमें भराव हो रहा है। प्रशासन ने क्यों रोक दिया काम? ऐसा और ये आपने हमें समझा ऐसे झांसा वहां नहीं गए, झांसा वहां नहीं गए। मट्टी कहाँ डालने थे? मिट्टी गौशाला में जा रही थी, गौशाला में नगर पंचायत के नाम है गौशाला, अस्थायी गौशाला नगर पंचायत की है। आपकी मंशा पे कोई शक नहीं है, आपकी मंशा पे कोई शक नहीं है। सवाल इसलिए प्रशासन ने प्रशासन ने करना है, करिए हमें काम तो रोका। यार ये बताइए, हम पूछ रहे थे इन लोगों के, अब क्या मतभेद नहीं होता है? मतभेद डीएम से थोड़ी बात की आपने, तो हम कह तो रहे अपन ने भैया, प्रशासन ने अपन ने निधि का दे दिया प्रस्ताव कि इसमें हम जो है जब विधायक होके आप सरकार का हिस्सा होके आपको एक कब्जा खाली ग्राम में इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आम जनता को क्या हालत होगी? आप बोलो ना। अच्छा, सवाल हम उठाए पूछ रहे उठ रहे हैं, ये बताइए झांसी की कितनी जमीनों पे कब्जा है बताओ? बहुत सारी जमीन है। मान्य खाली कहाँ से होगा जब आप एक लीगल जो प्रक्रिया है वो तो हो नहीं पा रही। तो देर समय लग, कैसी बात कर, कब्जा मुक्त हुआ? सवाल ये है कि आप उस कब्जा मुक्त उस तालाब को जीवित करने पहुंचे थे, वो नहीं कहा। प्रशासन ने उसको ये मान लिया कि आप खनन कर रहे हैं, वो रोक दिया। नहीं वो तो हमारे नहीं, आपने कहा ना, आप मीडिया की बात करें, आप ये बात करिए अधिकारी ने क्या कहा, क्यों रोका? क्यों रोका आपने पूछा? क्या पूछा? उन्होंने क्या कहा? आप अगर कहीं कुछ लिखा हो क्या बताओ? खुदाई कर डीएम यार ये बताइए। अच्छा ये बताओ, हम पूछे काम बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छे काम में सबकी सहमति होती है। आप बताओ तो आपके साथ पब्लिक थी, आपके साथ एनजीओ थी, आप अच्छा काम कर रहे थे, आप ही कर रहे अपन 100% वो तालाब का स्वरूप देंगे 100%। 100% तालाब का, आप क्या 100% समझ गए? आप चाह रहे हैं पानी की बात आ रही है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशासन रोड़ा क्यों लगा रहा? क्यों? पहली बात ये बता दीजिए और दूसरी राय जी दो सवालों का जवाब दे दीजिए। एक तो प्रशासन ने काम क्यों रोका? आपको प्रशासन माफिया साबित करने में क्यों तुला है, ये बताइए आप। देखो वैसी बातें करो जो यार, उसके सामने तो हम कह नहीं पाए यार, हिम्मत नहीं पड़ी यार उसमें, जो माफिया है यार। हाँ बताओ ना, जो जमीनों पे कब्जा की है यार, हमसे बात कर रहे हैं तुम यार, बात कर रहे हैं हमारे क्षेत्र हो गए हैं। बताओ किसके मकान में रह रहे हो, बता दो हमें तुम। विधायक जी किसके मकान में रह रहे? दीपनारायण जी बताओ। हाँ बता दो, अगर कटोरी निकाल के हमें दिखा दो सबके सामने, मान जाए आपको उस पर दिखा दो, बता दो ना, अरे बता दो ना, हम मान जाए भाई सोनिए। वो किसकी जमीन पे कब्जा की है ये बताओ, ये किसकी जमीन पे कब्जा की है? वो हटेगा भाई, हटेगा, इसी सरकार में हटेगा, चिंता नहीं करो।
आई जो ये हटेगा, समय लगता है। ये कब्जा की है, किसके पे कब्जा की है? इसकी फोटो खेल रहे विधायक जी दिखाओ तो अब सार्वजनिक करो ना होगा अब दे दो साहब जो सही है वो सही है गलत है भाई साहब तो होगा ये तो मीडिया में आ गया बताइए भाई साहब ने एक ये सवाल किया था कि भाई चलिए पूर्व में जो 10 साल विधायक रहे हैं उन पे आपने तरह की बातें कही हैं, वो पूर्व में रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वर्तमान में तो आप है ना, आपकी दयालुता के कारण वहाँ के लोगों ने आपको पसंद किया, आप सीधे सच्चे थे इसलिए आपको दोबारा विधायक बनाया, उनको नकार दिया पब्लिक ने। सिंपल सी बात है, यही बात नहीं, तभी तो हम विधायक की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, नहीं तो आपका हमारा सवाल ऐसा है कि आप अगला एक्शन क्या है? क्यों कर रहा काम ये कह रहे हैं ये बात है हम लोग को लिखना पड़ेगा ना, हम लोग को ये आप अवैध खनन कर रहे हैं, इस तरह की तरह से आप पे आरोप है, हम लोग का एक सवाल ये है, आप उस पर क्या करना चाहते हैं?